हेलो दोस्तों, हम सभी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, परस्पर निर्भरता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो परस्पर निर्भरता क्या होता है? मानव समाज में ही पलता बढ़ता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। समाज के बाहर रहकर वह अपनी बुद्धि का विकास भी नहीं कर पाता। इसका हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। ठीक है। निर्जल टापू पर मंगल। एक बार क्या हुआ, जलयान में कुछ लोग विदेशी यात्रा पर निकले। एक सप्ताह के बाद जब वह समुद्र से बहुत दूर निकल गया तब अचानक भारी बारिश आया और वे तूफान में जलयान समुद्र में डूब गया। साथ ही कई यात्री डूबकर मर गए। फिर इतने में एक व्यक्ति को तैरना आता था। वह तैरता तैरता एक टापू के पास पहुंच गया। अब टापू के पास तो पहुंच गया, मंगल कई घंटों तक तैरता रहा और एक निचले तट पर पहुंचा। वहां दूर दूर तक कोई गांव या शहर नहीं नजर आ रहा था। वह समुद्र के बीच में एक टापू था। महीनों तक उसे इस निर्जन स्थान पर क्या कंदमूल और फल खाकर रहना पड़ता था। अकेले रहते रहते वह पागल सा हो गया। उसने कपड़े फटे हो गए, वह बीमार हो गया और वो दिन भर समुद्र के किनारे घूमता रहता था। फिर कई दिन बाद एक छोटा सा जलयान उधर से गुजर रहा था। जलयान देखकर मंगल को बहुत बड़ी खुशी। मंगल ने अपने एक डंडे को अपने कपड़े को लपेटकर जलयान की तरफ इशारा किया। उसे देखकर जलयान के यात्री समझ गए कि वह व्यक्ति संकट में फंसा, इसलिए उन्होंने जलयान रोक कर मंगल को अपने साथ ले लिया। मंगल ने जलयान के यात्रियों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं जाना कि मनुष्य अकेले कभी नहीं रह सकता और दूसरों के सहयोग के बिना उसका जीवन मुश्किल है। तो हमें क्या होता है, हम भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम कोई भी काम को मतलब किसी न किसी काम में हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आप अपने पर ये सब मतलब दिया हुआ है कुछ बनाने के लिए, तो ये कोई ख़ास ज़्यादा इम्पोर्टेंट। के बाद आगे देखते हैं, हम अपने परिवार के अलावा पड़ोस, विद्यालय, गांव और शहर में अनेक तरह के काम करते हैं। इस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। परस्पर निर्भरता यानी एक दूसरे पर निर्भर, जैसे परिवार, पड़ोस, विद्यालय तथा समाज आदि में जो भी गतिविधियाँ चलती रहती है इसे हम नागरिक जीवन कहते हैं। यह नागरिक जीवन परस्पर निर्भरता पर आधारित है। जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है कि शाहपुर गांव से बिलासपुर शहर को भेजी जाने वाली चीज़ें और बिलासपुर शहर से शाहपुर को गांव को भेजी जाने वाली वस्तु, मतलब कुछ वस्तुएं यहाँ से शाहपुर से बिलासपुर भेजी जा रही है और कुछ वस्तुएं वहाँ से आ रही है, मतलब ये जा रही है और ये आने का। फिर गांव और शहर में परस्पर जिस प्रकार हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक उसी प्रकार गांव के लोग शहर पर, शहर के लोग राज्य पर, राज्य के लोग दूसरे राज्य पर और पूरा जो राज्य है वो किसी और देश के ऊपर, जो वो देश है किसी और देश के ऊपर। तो सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान परंतु कई अन्य सुविधाओं के लिए भी हम गांव शहर पर और शहर गांव पर निर्भर है। अस्पताल और डॉक्टर शहरों में अधिक मिलते, इसलिए गांव के लोग अक्सर इलाज के लिए शहर जाते हैं। इस तरह गांव में मजदूर और कारीगर शहर में काम करने जाते हैं। फिर किसी एक राज्य से सभी प्रकार की चीज़ें नहीं होती है, सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जाती हैं। तो किसी एक राज्य में सभी प्रकार की चीज़ें नहीं होती है या सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग राज्यों से या क्षेत्रों में बनाई जाती है। जैसे कहीं शक्कर बनता है तो कहीं नमक बनते हैं, इसलिए ये चीज़ें मंगवाना ज़रूरी होता है। इस तरह राज्य एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से क्या क्या मंगवाया जाता है। महाराष्ट्र से पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, केला, गुजरात से खाद्य तेल, तम्बाकू, नमक, कपड़ा, उत्तर प्रदेश से शक्कर, केरल से नारियल, मसाले, पंजाब से साइकिल, गेहूँ, शक्कर मशीन, खेल सामग्री और जम्मू कश्मीर से ऊनी वस्त्र, फल और असम से चाय। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों को क्या क्या भेजी जाती है, चावल, कोयला, चना, लोहा, मूंगफली, बिजली, काजू, कोसा, वन उपज और लेमन ग्रास तेल। ठीक है।
अब देश की हम हर देश सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए वे दूसरे देशों से भी मंगवाना पड़ता है। इस प्रकार संसार के सभी देश जो है दूसरे देश पर निर्भर होते हैं। हमारा भारत बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से आयात करता है तथा बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों को निर्यात करता है। जैसे विदेशों से क्या क्या मंगवाई जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ, दवाइयाँ, मशीन और रक्षा उपकरण। और भारत से चाय, चावल, मसाले और कपड़े। फिर पता करें कि अपने देश में कौन कौन सी चीज़ें किन देशों को से आती है और अपने देश में कौन कौन सी चीज़ें किन किन देशों को भेजी जाती है। अब टीवी, कंप्यूटर आदि के माध्यम से बहुत तेज़ी से हम विश्व के सभी देशों से विचार सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर रहे थे। यह भी एक प्रकार की परस्पर निर्भरता है। तो दोस्तों, ये जो परस्पर निर्भरता वाला है, बस इतना ही समझना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरतों का सामान अकेले ही नहीं पूरा कर सकता, उसे दूसरे व्यक्तियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। बाकी जैसे एक गांव है दूसरे गांव पे निर्भर करता है, गांव फिर शहरों पे निर्भर करता है, फिर शहर राज्य पे, और फिर एक दूसरे राज्य पे, फिर उसके बाद विदेशों पे भी निर्भर रहते हैं। इस प्रकार जो निर्भरता है वो चलते रहता है।